हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। बच्चे जिससे अगर मैं पूछूं तो ही बोलते हैं, पर ये डेफिनेशन गलत है। कैन एनीवन टेल मी द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स? बच्चों ये डेफिनेशन गलत है। एनीवन? वेक्टर्स हम रूल को भी फॉलो करें। फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? वेक्टर्स हम रूल को भी फॉलो करें। नहीं, और कुछ है। तुम चलो ठीक, आसपास ही हो। सुनना, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड विच कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जिसमें वेक्टर लॉ लगता हो उसी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे करंट, करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगाते। इस कारण से करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, जैसे पहले एक्सरसाइज में ये सब थोड़ा डिस्कस करना, 2 मिनट डिस्कस करेंगे हम लोग। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जिस तरह डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जिस तरह स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में होता है वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, फिर टाइम होता है, ठीक है, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। मास स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चों आप ये नोट कर लो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, वर्क डन, मास, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, ठीक है, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ठीक है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब बच्चों आगे का बात, जैसे अभी आपको याद रखना एक बार के लिए, कोई भी आपसे पूछे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो यू विल टेल वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड as well as direction and which can be added according to vector law of addition। जैसे आपको बताया, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी लगा सकते हैं, राइट, ओके। अभी देखिए, देखते हैं बच्चों वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, देखना है। बहुत आसान सा चीज, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हो। सेकेंड एक्सरसाइज में इसमें उसका भर भर के यूज है, ठीक है। तो स्टूडेंट सी, वेक्टर ए बी, मतलब ए से बी के तरफ, वेक्टर बी सी। तो देखो बच्चों, बी कॉमन है तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए सी। तो मतलब एक के बेस से दूसरे के टिप तक, ठीक है, ए बी सी। बोलो बच्चों इसमें क्या होगा, इसे भी आपको देख के लग रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी। क्लियर? इसमें ये रिजल्टेंट हो गया, फिजिक्स में रिजल्टेंट वर्ड यूज करते हैं। अब देखो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये बच्चों इधर आ गया तो माइनस ए सी हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, आपको पता है इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस साइन। ए सी को सी ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन। तो माइनस पहले से एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक साइकिल में चल रहे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, देखो जहां से चले फिर वहीं पहुंच गए तो हो जाएगा 0। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे, डायग्राम भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। एक लाइन में चल रहे, ए बी फिर बी सी फिर सी डी, फिर वापस ए पे पहुंच गए तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? ये आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, ये वाला चीज कॉपी कर लो इसको। लिख लिया बच्चों? यस सर। ओके। अब देखते हैं बच्चों कि आगे का कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है, ठीक है।
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. दीज आर कॉलिनियर वेक्टर्स. व्हाई? बिकॉज बोथ आर पैरेलल. कॉलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं? अब दो वेक्टर क्या होता है? पैरेलल. ठीक है. जैसे ए और बी इक्वल नहीं है. क्यों ए और बी इक्वल नहीं है? बिकॉज ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट है. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है. अगेन ए एंड सी आर कॉलिनियर. व्हाई? बिकॉज बोथ आर पैरेलल. इज इट क्लियर कॉलिनियर वर्ड का मतलब? बच्चों समझ में आ रहा है? कॉलिनियर मतलब डायरेक्शन से मतलब नहीं, पैरेलल होना चाहिए. ठीक है. ओके, अब देखो ये बच्चों ए एंड बी आर को इनिशियल वेक्टर्स. को ठीक है. को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट. वेक्टर ए और वेक्टर बी का इनिशियल क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? सेम. समझ में आई बात? को इनिशियल वेक्टर का मतलब? हेलो. हाँ सर. ठीक है. अब आपको एक बार 2D समझाता हूँ, उसी से आप 3D भी समझ लेना. ठीक है. अब एक पॉइंट है जिसका ओपी एक वेक्टर है. ठीक है. पी का पोजीशन वेक्टर है एक्स कॉमा वाई. पी का ये ओरिजिन है. ठीक है. तो बच्चों पी का पोजीशन वेक्टर है एक्स कॉमा वाई, मतलब ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. क्यों? देखना भी. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, ये लेंथ एक्स है, इसलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपको पता है यूनिट वेक्टर आई कैप होता है. और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन वाई एक्सिस, ये दूरी वाई हो गया. क्लियर है? बोलो बच्चों. और ये लेंथ आर है. ठीक है. क्लियर? समझ में आ रही बात? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है. अब सुनो, एंगल मेड बाय एनी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस को हम हमेशा अल्फा बोलते हैं. सेम वेक्टर ओपी इज मेकिंग अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस एंड बीटा एंगल विथ वाई एक्सिस. उसी तरह अगर जेड होता तो जेड से भी कुछ ना कुछ एंगल बनाता. ठीक है. बच्चों ये आर है, ये लेंथ को हमने एल, ये यूनिट वेक्टर है. सपोज कि एक बार के लिए यूनिट वेक्टर है बच्चों. यूनिट वेक्टर ऐसा शो करते हैं ना, याद होगा आपको, पढ़ा होगा फिजिक्स में. तो बच्चों यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है? आपको अपने पढ़ा है फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बोलो होगा. ये एक्स है, ये वाई है. पाइथागोरस से मैग्नीट्यूड मतलब ये. क्लियर? तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सभी को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है. बोलो बच्चों. यस सर. ये पता है ना आपको कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वेक्टर का? हाँ अगर सर. कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ओपी का मैग्नीट्यूड, ओपी का लेंथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट. ये बोलो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है फिजिक्स में? बोलो बच्चों, पता है आपको किस तरह किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते? अब सुनना मेरी बात को अच्छे से. ठीक है. व्हाट आई एम टेलिंग. चलो अगर मैं ओपी को नॉर्मल वेक्टर की तरह बिहेव करूं बच्चों. ठीक है. और ये देखो ओपी का लेंथ क्या दिखा हुआ है? देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, आर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है. तो अगर आपको पता है यूनिट ओपी वेक्टर है, ओपी का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. बोलो करते हैं कि नहीं? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर. ये हाँ सब सर. फिजिक्स में पढ़ा है आपने. तो ओपी वेक्टर को मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ओपी को क्या लिख दूं बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? इतना आप कॉपी कर लो एक बार फटाफट. बच्चों इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, है ना? देखो इसको हमने क्या मान लिया? आर. इतना कॉपी कर लो फटाफट. इसका जो कंक्लूजन दे पहुंचेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है. ये तो हमने घुमा के समझा, डायरेक्टली भी समझ सकते हो आप. ओके बच्चों देखो,
तो बच्चों ओपी का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, एक्स बाय आर आई कैप वाई बाय आर जे कैप। अभी कोई भी यूनिट वेक्टर है ना, आई के आगे वाले को एल कहते हैं और जे के आगे वाले को एम कहते हैं। उसी तरह अगर जेड भी होता, अगर जेड भी होता तो उसको एन कहते, ठीक है। और बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं कॉस थीटा क्या बोलोगे, वाई बाय कॉस थीटा बोलोगे एल बाय आर, बोलो बोलो है कि नहीं। कॉस थीटा क्या होगा, एल बाय आर। यहाँ पे एक मिनट, कॉस थीटा नहीं अल्फा बोल नाम देते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। और यही एल बोलो या एक्स बोलो सब सेम ही है ना। एक मिनट, यहाँ पे ये कितना है, एक्स है ना। तो एक मिनट बच्चों, ये कॉस थीटा क्या है, ठीक है, कॉस थीटा क्या है, एक्स बाय आर। देखो फ्रॉम ट्राइंगल कॉस थीटा के एक्स बाय आर है, तो इसी एक्स बाय आर को हम क्या बोल देंगे, कॉस अल्फा। उसी तरह से बच्चों वाई बाय आर को हम क्या बोल सकते हैं, बोलो वाई बाय आर को क्या बोल सकते हैं। अब डायग्राम देखो, कॉस अल्फा अगर हम नाम दे रहे हैं तो एम को क्या बोल सकते हैं, एम को बोल सकते हैं कॉस बीटा और एन को बोल सकते हैं कॉस गामा। अब सुनना ध्यान से, कोई भी यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो लिखा ना मैंने, देखो ये जो एल एम एन बोला ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको क्या नाम दिया गया, और अभी हमने सीखा एल क्या होता है बच्चों, कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा, ठीक है। और अभी आपने देखा था ओपी यूनिट वेक्टर हमने क्या लिखा हुआ था बच्चों, एक्स बाय आर आई कैप है ना, वाई बाय आर जे कैप और जेड बाय आर के कैप। अगर बच्चों ये यूनिट वेक्टर है तो देखो ओपी वेक्टर एक्स बाय आर को हमने एल मान लिया है, देखना वाई बाय आर को हम एम बोलते हैं, जेड बाय आर को एन बोलते हैं। तो बच्चों यूनिट वेक्टर है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1। कॉपी कर लो इसको, ये आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कि 40 sir. किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 30 डिग्री इधर आ गए, 4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्यों, 10 किलोमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है, 10 किलोमीटर को हमने हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो 40 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दिया और ये 30 डिग्री मेजर कर लिया। क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको पहचानना है कि भाई कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 40 डिग्री, 40 वॉट, 10 to the power minus 19 कूलम, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखना बच्चों ये मास है, मास तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना। मास मास में डायरेक्शन कहाँ होता है, वेट होता तो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, बिकॉज वेट एक्स टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। अब बोल रहा है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, देखो वैल्यू भी दे रखा है डायरेक्शन भी दे रखा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। सेकंड वाला क्या हो गया बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। थर्ड वाले में 40 डिग्री, बस डायरेक्शन नहीं बोल रहा, स्केलर क्वांटिटी हो गया। 40 वॉट, कोई बताएगा 40 वॉट ये किसका यूनिट होता है बच्चों, ये पावर का यूनिट होता है, ये तो सिर्फ वैल्यू है, नो डायरेक्शन। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। 10 to power minus 19 कूलम, ये चार्ज का यूनिट है, चार्ज है ये, अगेन कोई डायरेक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी।
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बताएगा ये क्या क्वांटिटी है भाई? Acceleration. वेरी गुड, एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कॉपी कर लो, आसान क्वेश्चन पूछ दे तो, ठीक है। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड दे रखा है। टाइम पीरियड में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड। स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, डिस्टेंस, आपको बताया डिस्टेंस इज अ That. स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर बच्चों आ गया फोर्स। Vector. फोर्स इज ऑल्सो, नहीं, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी ना। फोर्स में डायरेक्शन भी होता है और किधर लगा रहे फोर्स वो भी होता है ना। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। बोलो बच्चों, वेलोसिटी क्या होगा? Vector. वेक्टर। वेलोसिटी का भाई होता है स्पीड, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन, बोलो बच्चों, वर्क डन क्या होगा? Scalar. Scalar. स्केलर है ना, अभी थोड़े पहले लिखा भी था हमने, और फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है। कॉपी कर लो सर पहले दोनों एक्सरसाइज तो कट कर दिए इसमें। इसमें। हाँ, मिसेस से पूरा नहीं कट है ना। देखो ए और डी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो वेक्टर ए एंड डी आर को इनिशियल, ठीक है। को इनिशियल मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स उनको बोलेंगे जिनका लेंथ भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो बच्चों कोई दिख रहा है क्या? लेंथ भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, B and D. बी एंड डी है ना। चलो तीसरा, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर मतलब पैरेलल लेकिन इक्वल नहीं है। A or C. ए एंड सी है ना। कॉलिनियर मतलब पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम नहीं इसलिए इक्वल नहीं हुआ। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। चलो मिटा दूं। और बच्चों देखो, आप जब क्लास खत्म हो जाएगा आप टेक्स्ट बुक पूरा रीड करना अच्छे से एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा रीड करना, एग्जाम्पल सारे गो थ्रू करना, ठीक है। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना। और आपको देखो चैप्टर समझ में क्या बोला मैंने, ये देखो ए और माइनस ए में फर्क क्या होगा। दो देखो, आपको ड्रॉ करके भी दिखाया ग्रीन से और ब्लैक से, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। माइनस ए मतलब ए और एक का ए है, एक का माइनस ए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा लेकिन लेंथ सेम। अब वो क्लियर दिख रहा है, ए और माइनस ए दोनों वेक्टर क्या हो गया? पैरेलल, मतलब कॉलिनियर इस कारण से, ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट, अच्छा वेक्टर जो है ना, आप इसी के पैरेलल कहीं भी घुमा सकते हो। ये मिटा के आप ऊपर भी बना सकते थे, ठीक है। वेक्टर मोबाइल होता है लेकिन पैरेलल, ऐसा नहीं कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया। बोला टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। गलत, ये भी कॉलिनियर ये भी कॉलिनियर, पर वेक्टर पैरेलल थोड़े ना है, सॉरी इक्वल थोड़े ना है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड वाला बोल रहा है कि कॉलिनियर हमेशा इक्वल होता है, गलत। तीसरा, फिफ्थ का थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कॉलिनियर। टू वेक्टर्स, देखो बच्चों ये क्या कॉलिनियर है क्या? दोनों का लेंथ नहीं. सेम दिख रहा है, मतलब लेंथ सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, पर क्या ये कॉलिनियर है? नहीं। कॉलिनियर मतलब पैरेलल है क्या? नहीं, फॉल्स। बस बस। फोर्थ, टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कॉलिनियर वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। बोलो बच्चों, दोनों का कॉलिनियर वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है, क्या इक्वल है? बोलो। नहीं. False. फॉल्स, इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए पैरेलल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। चलो ये एक्सरसाइज तो बच्चों खत्म हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 10.2। 10.2 के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो आपको आते ही है, नहीं भी बताता तो भी आप कर लेते। देखना बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो आई के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, जे के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो आप क्या लिखोगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 यूनिट। बोलो बच्चों, क्या आपको समझ में आई बात? Yes, sir. है ना, बताने जैसा भी नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन सेकंड पे आ रहा हूँ, ठीक है।
बच्चों 2 से 3 दिन में हम लोग वेक्टर 3D 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, और आप साथ साथ करते चलो तो आपको पता भी नहीं चलेगा इतना कुछ आपने पढ़ लिया होगा। I - 2j + 3k, ठीक है। अच्छा मैं तो आंसर ही कॉपी किए जा रहा हूँ बच्चों, एक मिनट रुकना। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सुनना अभी, दो वेक्टर डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 1 3, देखना अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बोला वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए, बस इसी को नंबर को आगे पीछे लिख देता हूँ मैं। अब आप देखो तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, देखो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं बच्चों, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। बोलो सेम ही है, √14। हाँ सर। समझ में आ गया, बस नंबर हमने आगे पीछे लिख दिया। तो ये दोनों डिफरेंट वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। आप ऐसे हजारों तरह से लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, समझ में आ रही है बात। चलो दूसरा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दे रखा है टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर दोनों डिफरेंट होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन सेम। देखना अभी, 2i + 3j + 4k, ठीक है। b को ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों ये अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2i + 3j। तो देखो बच्चों दोनों डिफरेंट वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। कैसे, अभी आप बोलो सर कैसे, आप कैसे बोलो डायरेक्शन सेम है भाई। चलो दो डिफरेंट वेक्टर समझ में आ गए, नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बदले में a लिख दूं तो b a का डबल हो गया, और b का देखो b के आगे सॉरी a के आगे 2 लिखा है, +2 लिखा, मतलब b और a का डायरेक्शन सेम है। अगर a के आगे 2 के बदले में -2 लिख दूं तो b का डायरेक्शन a का क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट। आई समझ में बात। b = 2a लिखने का मतलब ये है कि v का मैग्नीट्यूड a का डबल है और डायरेक्शन सेम है, +2 मतलब डायरेक्शन सेम। अगर -2 लिखेता तो b का डायरेक्शन a के क्या हो जाएगा बच्चों, ऑपोजिट। क्लियर, आई समझ बात। ये पहचान भी है कॉलीनियर वेक्टर्स का, लिख लो अभी यहाँ पे। कॉलीनियर वेक्टर्स का पहचान ये है कि वेक्टर b = लैम्डा वेक्टर a, ठीक है। वेक्टर b का क्या है, वेक्टर b = लैम्डा वेक्टर a। ये आप नोट कर लो। कॉलीनियर वेक्टर्स क्या होता है बच्चों, पैरेलल। एक और पहचान बताओ, कोई और एक और पहचान बताएगा कॉलीनियर वेक्टर्स का, एनीवन, विथ रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स, विथ रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स, एनीवन। या आप लिख लो नोट करके बड़ा सा, कॉलीनियर वेक्टर का पहचान होता है b = लैम्डा a। ये लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है, अगर लैम्डा पॉजिटिव तो दोनों का डायरेक्शन सेम, लैम्डा नेगेटिव तो दोनों का डायरेक्शन, बोलो बच्चों, अगर लैम्डा नेगेटिव तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब मुझे बताओ कंपोनेंट्स के टर्म्स में आप कैसे पहचान सकते हो कि वेक्टर्स आर कॉलीनियर। देखना इसको a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो देखो a1/a2 हाफ है, b1/b2 भी हाफ है, c1/c2 भी हाफ है। तो कह सकते हो कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। आई समझ में बात बच्चों, यस। कॉपी कर लो इसको भी। बच्चों एक मिनट, जरा एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो राघव। देखना अभी नाउ क्वेश्चन 5 का देखो कोऑर्डिनेट, पता नहीं मैंने गलती से कुछ लिख दिया है,
चलो मैं वापस से कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। देखना बच्चों, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। देखना एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट दे रखा है 2,1, राइट, और फाइनल पॉइंट दे रखा है -5,7। ये ए है, ये बी है, ठीक है बच्चों। ये कोऑर्डिनेट्स मतलब ओ ए और ये ओ बी हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा आपसे अगर कोई पूछे भाई ओ ए क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बताओ? ओ ए क्या होगा? प्लीज टेल मी व्हाट विल बी ओ ए? 2i plus j. 2i plus 1j, राइट। अगर आपसे कोई पूछे ओ बी तो आप क्या बोलोगे बच्चों? minus 5i plus 7j. -5i plus 7j। अब देखो इसमें z कोऑर्डिनेट भी होता ना, तो उसी अकॉर्डिंगली लिखे थे। अब आप मुझे बताओ वेक्टर ए बी को हम क्या लिखेंगे? ओ बी माइनस ओ ए या ओ ए माइनस ओ बी? OB OB minus OA. है ना, अभी हमने पढ़ा ए ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या हो जाएगा? -5i plus 7j minus 2i plus 1j, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करो तो -5i plus 7j minus 2i minus 1j, ठीक है। तो बच्चों -5 minus 2 क्या हो जाएगा? -7i। 7 minus 1 क्या हो जाएगा? 6j। बोलो, वेरी इजी क्वेश्चन, कॉपी कर लो। ये निकाली भी लड़ा झगड़ा करेगा नहीं लोग, ठीक है। वेक्टर सी है बच्चों i -6j -7k, ठीक है। वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, बोला इनका सम। तो नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो आई वाले को ऐड करो, i प्लस आई 2i माइनस 2i कट जाएगा 0i हो जाएगा। और नहीं भी लिखो आई तो भी चलेगा। -2 + 4 + 2 2 - 6 -4. -4j 1, देखो 1 + 5 6 6 - 7 -k. -1k। क्लियर है? आसान क्वेश्चन। देखो बच्चों ऐसे एरो बनाना है ना, ऐसे arrow, हाँ, यहाँ पे तो कैप नहीं छूटना है आपका। ये कैप छूटा तो टीचर मार्क नहीं देगा, या जो भी है। मिटा दो बच्चों। Yes, sir. 9 8th में तो बोल रहा है, चलो 8th पहले कर लेते हैं एक बार। वेक्टर ए इज 2i - j + 2k। वेक्टर बी इज -i कैप + j कैप - k कैप, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। तो पहले इनको ऐड कर देते हैं। 2i - i 1i कैप -j + j कैप कैंसिल हो गया, तो 0j कैप भी कह सकते हो। 2 - 1 + 1k कैप। अब बोल रहा है इसको आप c मान लो। अब अपने को क्या बोला? c का यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो c का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो 1² + 1² कितना आ गया? √2। तो c का यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। हम j नहीं लिख रहे बिकॉज k, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको या तो ऐसा छोड़ दो तो भी चले, या 1/√2i कैप 1/√2k कैप। बोलो बच्चों, इजी है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बोलो, समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि इसके आगे बहुत टफ है, इसके आगे भी बच्चों आसान ही, बस पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे।